बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर खुशामदीद आपके फेवरेट पाकिस्तान के पकवान में, जहाँ पे मैं आपकी होस्ट आमना मलिक और मेरे साथ होती हैं जनाब हमारी एक्सपर्ट वेरी नोन शेफ़ मुनीरा, जो बहुत मज़े के खाने इंट्रोड्यूस कराती हैं हमें अपने स्टाइल से। तो चलते हैं उनकी तरफ, देखते हैं आज कौन से वो पकवान है जो हम ट्राई करने वाले हैं। कैसी हैं आप? अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आप भी, मेरा हाल है और व्यूअर्स बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह आपको खुश रखे। आज भी बहुत मज़े की डिशेस लेकर आई हूँ और बहुत उम्मीद है कि ये दोनों डिशेस आपको बहुत पसंद आएंगी। जो मेरी पहली डिश है वो है चिकन सुप्रीम। बहुत ज़बरदस्त बनेगा। एक चिकन का पूरा फिले होगा जिसको मैं आपको एक बैटर में फ्राई करूँगी। जैसे कि हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ, आपको मैंने इस तरह के फिलेस को ग्रिल करना भी दिखाया, उसको बेक करना भी बताया, मैंने इसको उसके साथ खाली आपने शैलो फ्राई करके भी बताया। आप इसको बैटर के साथ फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आपने इसको सर्व करना है राइस के साथ। बहुत ज़बरदस्त इसका एक यूनिक सा और डिफरेंट सा एक स्टाइल बनेगा। वैसे तो आप ब्रेड के साथ खाते हैं, बंस के साथ खाते हैं, लेकिन मैं इसको मशरूम राइस के साथ बनाना बताऊंगी कैसे बनाना है। इसके साथ इसका एक बनेगी एक सॉस वाइट रंग में, इसको आप वाइट सॉस कहते हैं, जिसमें हम थाइम के साथ इसको फ्लेवर देंगे। तो मेरा स्टार्ट करते हैं। ताकि हर रोज़ की तरह आज भी हमारे व्यूअर्स बेताब होंगे। हाँ। क्या ऐसी चीज़ें ट्राई करने वाले हैं। और मुनीरा, आपको पता है आज भी हमारे साथ साम्या होंगी, तो जी साम्या के लिए आप लोगों ने कॉल्स, मुनीरा के लिए कॉल्स, कनेक्शन बरकरार रखने के लिए क्या करना है, हमारी टीवी स्क्रीन पे नंबर होएगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, हमें ऑडियो कॉल कर सकते हैं। वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल्स एंड फीडबैक टू। तो स्टार्ट करते हैं मुनीरा, मेरे हाथ से स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल इसमें डाल दी ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ अब मैं इसका बनाऊंगी एक बैटर। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले बोनलेस ब्रेस्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, उसके हम फिलेस लेंगे। इसको मैंने जस्ट नमक और साथ में क्रश चिली के ब्लैक पेपर लगा के आप इसको रखते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन चली जाए। अच्छा, उसके साथ मैं लूँगी मैदा लूँगी, साथ में इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी और साथ में एक अंडा ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करके इसका बैटर सा बनाऊँगी, थिक सा। थिन सा नहीं बनाना, बैटर थोड़ा सा थिक होना चाहिए। उसके बाद जो ये फिले पड़े हुए हैं, इसको, ये चूँकि ऑलरेडी बहुत थिन है, मैं आपको दिखा दूँ। आपने इसको इस बैटर में डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद ये बहुत खूबसूरत एक शेप में बैटर के साथ ये फ्राई को जब बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर साथ इसकी वाइट सॉस भी बनाऊंगी। वाइट सॉस के साथ इसको हम, जैसे कभी बताया मैंने, मशरूम राइस के साथ इसको सर्व करेंगे। क्या बात है मुनीरा, आई कांट वेट टू सी कि आप कैसे। मेरे ख्याल से ये प्रॉपर एक कुजीन, प्रॉपर हमारा प्लेटर बनने वाला है, क्योंकि राइस के साथ आपने बात की चिकन की। हाँ। और आजकल बहुत ज़्यादा जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मोस्टली चिकन इज सर्व्ड विद राइस। तो बड़ी वेरिएशंस आ गई हैं जनाब। बिल्कुल, पहले होता था कि बिल्कुल आमना, पहले होता था कि आपने विदाउट उसके जस्ट आप खा लिया करते थे बंस के साथ, या फिर आप खा लिया करते थे कभी कभी क्या कहते हैं ब्रेड के साथ। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसकी अंदर वेरिएशंस आ चुकी हुई हैं। अच्छा मुनीरा, ये भी हमारे व्यूअर्स को बता दें, आपने एग को किस में डिप किया? मैंने एग को मैदे में ऐड किया और मैदे के अंदर ऑलरेडी बेकिंग पाउडर था और उसके अंदर मैंने साथ में कॉर्नफ्लोर था। इन तीनों को मैंने मिक्स कर दिया। जैसे कि अगर कॉर्नफ्लोर 4 टेबल स्पून है तो बेकिंग पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून है, और इसमें जो हमने डाला हुआ मैदा वो भी तकरीबन उसका है तकरीबन 4 टेबल स्पून, इक्वल क्वान्टिटी में। ठीक है, इसको हल्का सा भी मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से, अंडा मैंने इसमें ऑप्शनल डाला है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप उसकी जगह 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दें ताकि इसकी एक तो फ्लफीनेस अच्छी हो जाएगी। दूसरा, जो आपने इसकी मैरिनेशन में जो अभी चीज़ें आपने ऐड करनी है, अगर आपने ऐड नहीं की है, जैसे कि फ़ाइन आपने जो आपको गार्लिक क्लोव का उसका गन डालना है, जिंजर का साथ में ऐड करें। ठीक है, साथ में आप इसको हल्का सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करें। जो हम उसकी सॉस बनाएंगे उसके लिए हमें मक्खन चाहिए होगा, साथ में हैवी क्रीम चाहिए होगी, साथ में अगेन मैदा चाहिए होगा। ठीक है, हल्का सा हम उसको थाइम का फ्लेवर देंगे, सॉल्ट का टेस्ट साथ में सीजनिंग करेंगे। तो ये बड़ी क्विक सी देखिए रेसिपीज़ हैं, इसको आप ट्राई करें। और फिर वही बात कि एक्सपेंसिव कुजीन को घर में ही आप ट्राई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्राई कर सकें और खा सकें। और मेरे ख्याल से मुनीरा बरकत भी बड़ी पड़ती है जब घर में आपने खुद बनाया हो ना, तो अल्लाह मियां की तरफ से इतनी बरकत बढ़ती है। क्योंकि अक्सर आप बाहर जाते हैं तो आपको वो क्या कहा जाता है जनाब, रेस्टोरेंट्स में बस शोशा का एक सिस्टम होता है और आपका पेट भी नहीं भरता है। मुहावरा है ना, ऊंची दुकान और फीका पकवान। अब तो पाकिस्तान के पकवान ने आपकी बनाई मुश्किल और आसान। तो शेर सा नहीं बन गया। क्या बात है जनाब, शेर भी बना रहे हैं हम, शेर सा बन गया।
तो इसके साथ साथ देखिए, अच्छा आपको बैटर के बारे में बता दूं कि आपने ये नहीं करना है कि जस्ट आप इसको करना है, आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट करना है। जितना बीट करेंगे आपका मैदा, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर, उसमें अंडा, ऑयल उतना ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। उसकी निशानी ये है कि जब इसने, आपको पता कैसे चलेगा कि ये अच्छी तरह से बन चुका हुआ है, उसकी मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अच्छा बैटर बेसन का हो, मैदे का हो या आपका टेम्पुरा का हो, जिसका भी आप 3-4 किस्म के जो बैटर्स बनाते हैं, उसकी निशानी ये कि आपने जब उसको बहुत सारा बनाना है, थोड़ा सा इसका थिक कर लेना है। हाँ, इसकी देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसकी निशानी, इसकी एक जैसी लेयर आनी चाहिए, देखें। ओके, यानी अच्छी तरह आपने उसको बीट कर लेना है सारे इंग्रेडिएंट्स को। बिल्कुल, बीट बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से बीट नहीं ना करेंगे तो व्यूअर्स ये होगा कि आपका उसके अच्छी तरह कोटिंग उसके ऊपर नहीं होगी, वरना ये वो कहीं जगह से कहीं से रह जाएगा और कहीं से वो नहीं रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अगर आप चाहते हैं करना स्पाइसी, तो इसके अंदर हम थोड़ी सी डाल दिए मैंने स्प्रिंग अनियन का, थोड़ा सा टेस्ट दे दिया, और साथ में अगर आप चाहें तो इसमें चिलीज भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी ऑप्शनल है। अगर आप इसको थोड़ा सा और स्पाइसी करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना पाकिस्तानी स्टाइल से, तो आप ये करें कि आप बजाय इसके लाल मिर्च ऐड करने के, आप ग्रीन चिलीज़ को चॉप करने के बाद आप इसमें चिकन के साथ इसको मैरिनेट करके रख दें। अगर आपने बैटर में फ्राई करना है, आप बैटर में भी फ्राई कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा मुनीरा, ये बहुत कुछ स्पाइसी सा मुझे लग रहा है आज। हाँ, अब मैं इसका बैटर चेक करूँगी थोड़ा सा कि इसमें ज़रा अच्छी तरह हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए हम, आई थिंक हमारा ऑयल तो ऑलरेडी प्री हीट है। हाँ, तो लेट्स सी। क्या बात है जनाब। अच्छा मुनीरा, लाइव कुकिंग का एक ये बहुत मजे की चीज होती है कि एक एक्टिविटी चल रही होती है ना, तो अक्सर लोग जो बोर हो रहे होते हैं, दे स्टार्टेड कुकिंग राइट घर में, यार कुछ नहीं तो लेट्स डू, बिकॉज आई थिंक इट्स एन आर्ट कि जब आप घर में कोई भी बोर हो रहे हो, कुछ बनाना या कुछ भी अपनी इनोवेशन करना, या कोई, मेरे ख्याल से मुनीरा भी डिस्कस कर रही थी कि अक्सर इंग्रेडिएंट से कुछ ना कुछ और बन जाता है, या कोई वेरिएशन करके कुछ डिफरेंट रेसिपी निकल आती है, तो ऑलवेज ट्राई टू यू नो बी क्रिएटिव। अच्छा ये देखिए, मैंने इसके ऊपर जो बैटर बना के इस पर फ्राई किया है, आप देख सकते हैं कि इसकी अगर आप कैमरा दिखा सके कि जो इसके अंदर जो बैटर लगाया था मैंने बना के, इस पर जो लगा के इसको मैंने अभी मिर्च को ट्राई किया है, वो उसके अंदर अच्छे से इसकी कोटिंग हो गई है। इसका मतलब है कि बैटर को बहुत अच्छी तरह से बीट किया गया, और बीट करने के बाद इसकी जो क्वांटिटी थी वो इक्वली उन तीनों चीज़ों में मिक्सअप हो चुकी हुई हैं, और अब इसके जो हम इसको कोटिंग करके जिसको फ्राई किया है वो उसके ऊपर अच्छी तरह से आ चुका है। ये देख सकते हैं पूरी तरह इसमें ब्यूटीफुल, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अब हम अपनी ट्राई कर सकते हैं, और सेकेंड उसकी जो हमने इसको फिले फ्राई करना है। अच्छा मैंने चिकन को इसके ऊपर मैरिनेट करें। जी बिल्कुल, यही तो इसकी खूबसूरती है ना। अच्छा अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और इसके अंदर ये और खूबसूरत लगे, तो उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि आप हल्का सा फूड कलर येलो डाल दें, तो वो और थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। तो मैं अभी इसको एक जस्ट ऐसे ही बनाऊंगी, और उसके बाद जो सेकंड वाला होगा उसमें मैं हल्का सा पिंच ऑफ येलो कलर ऐड कर दूंगी। ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल से मुनीरा, जितनी भी आप रेसिपीज चिकन से रिलेटेड सिखा रही होती है, इतने वो क्या कहते हैं गोश्त खोर और चिकन लवर्स हैं, क्योंकि कुछ लोग तो इसी रेसिपी को फिश में भी कर सकते हैं। आप इसी रेसिपी को, मैंने भी वेजिटेबल्स जो करके दिखाए हैं, आप इसको वेजिटेबल में भी कर सकते हैं। पालक का पत्ता लें, उसको पूरा एक प्रॉपर जो उसका पत्ता होता है उसको कट मत करें, आप उसको पूरे पत्ते को जस्ट इस पे बैटर में लगा के क्रिस्पी करके खाएं, इतना खूबसूरत लगता है। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी बहुत ईजी है, आप उसको इस बैटर को अपनी वेजिटेबल में आप ऐड कर सकते हैं। आप आलू के साथ, जैसे कि आप पोटैटो लें, आप उसको बॉईल करके किसी भी शेप में आप उसको बैटर में फ्राई करें, आप मिर्चों को फ्राई करें, प्याज को फ्राई करें, क्रम साथ लगा के, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप यही बैटर फिश में फ्राई करना चाहते हैं, तो आप फिश के फिलेस लेके सेम मैरिनेशन के साथ आप इसको फ्राई करें, और चिकन के साथ तो मैंने आपको बता दिए। तो ये तीनों चीज़ें जो हम खाते हैं अपनी डेली रूटीन में, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इनको तीनों को डिफरेंट तरीके से ट्राई करेंगे, तो एक तो आपको वेरिएशंस का पता चलेगा, दूसरा ये बड़ा मज़ेदार और चटखारेदार सा बनेगा। और इसको ट्राई करने के बाद जनाब फीडबैक देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो डोंट फॉरगेट टू गिव अस द फीडबैक, क्योंकि उससे फिर एक मोटिवेशन हमें मिलती है, और जब आप हमसे शेयर कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसी की बिना पे और उसी की बेसिस पे हम अपना प्रोग्राम को इवैल्यूएट भी करते हैं और चलाते भी हैं। और मुनीरा भी उसी तरह से अपना मेन्यू डिसाइड कर रही होती है कि इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट किसी चीज़ की आई है,
तो आप ज़रूर शेयर करें हमारे साथ अपना कुकिंग एक्सपीरियंस कि जो आप भी बना रहे होते हैं, क्यों मुनीरा? बिल्कुल। देखिए, जब तक आप अपनी कोई चीज़ जो आपने कोई नई क्रिएटिविटी की है आप शेयर नहीं करेंगे, तो उससे एक तो पता कैसे चलेगा, और दूसरा वो कहते हैं कि नॉलेज को हमेशा फैलाना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए। तो ये तो एक सदका जारी है, और मेरा ख्याल है कि जो भी आप अच्छी चीज़ सीखें कोशिश करें और दूसरों को ज़रूर बतानी चाहिए। और ये मेरा ख़ास तौर पे एक मेरे तो ये चीज़ सीखी है कि अगर कोई भी चीज़, इवन कि अगर आप होता ये कि कभी मार्केट में भी जाते हैं, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो वो भी आके बताएं। अगर होता ये कि कोई चीज़ आपने ख़राब ख़रीद ली है तो अपने एक्सपीरियंस को वो भी शेयर करना चाहिए कि ये चीज़ मैंने ली थी तो ये अच्छी नहीं निकली, आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करें लेने से। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको शेयर करनी चाहिए, अच्छी बातें शेयर ज़रूर करनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई रेसिपी आपकी अच्छी बन गई है या आपने उसमें कोई वेरिएशन की है तो वो भी डिस्कस करें ताकि हमारे थ्रू और लोग भी सीख सकें, क्यों मुनीरा? बिल्कुल, क्योंकि हर एक की रेसिपी, खाने के बारे में कहा जाता है कि हर एक की रेसिपी दूसरे से अलग होती है ना मुनीरा? देखिए आमना, इसको मैंने अब टर्न कर दिया, ये देखिए ज़रा, इट लुक्स वेरी क्रिस्पी। यानी कि आप देखिए कि अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा कलर देना तो बहुत ही खूबसूरत ये पूरा पीस जब हम रखेंगे राइस के साथ एंड वाइट सॉस के साथ, ऑलिव्स की मैं साथ गार्निश करूँगी, तो ये आपका प्लेटर इतना खूबसूरत और यूनिक सा लगेगा कि अगर आप इसको घर में ट्राई करेंगे तो बहुत क्विक और बहुत झटपट आप इसको बना लेंगे। जी मुनीरा, मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक, कहीं नहीं जाना, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में फाइनली सामिया खान हमें ज्वाइन कर चुकी है, तो चलते हैं उनकी तरफ। ऐसे तो शी इज़ वेरी प्रिटी, लेकिन फिर भी कैसी हैं आप, क्या हाल है आपका? प्यार है भी आमना आपका और आप भी। मैं तो कहती हूँ कि अगर यंग जनरेशन हमें ये कॉम्प्लीमेंट दे दे मुनीरा, तो हमें तो सोचो कि हम आज पैर ज़मीन पे नहीं होने चाहिए। सही बात नहीं, यू टोटली, आई थिंक यू टोटली डिजर्व इट। हमें फीडबैक भी इतना अच्छा आ रहा होता है, एंड आई थिंक कि वो कहा जाता है ना क्लासी वुमेन, वो बोथ ऑफ द वुमेन हेयर इन पाकिस्तान के पकवान में एक वो ग्लिम्स पड़ रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली इतना कुछ सीखने को भी मिलता है। मैं जेलस फील होती हूँ जी मुनीरा और आमना की मोहब्बत से। शदीद धुआं उठता है, जलने की स्मेल आती है आपको, वो मेरे से आ रही है। नहीं, आपको ऐसे लग रहा है। अब मैंने टास्क दिया, जिस दिन तुम्हें सामिया कहेगी मैं समझूंगी इसको मुझसे प्यार हो गया है। अच्छा, तो सामिया, मेरे ख्याल से बड़ा ज्यादा लोग क्यूरियोसिटी को, आज भी हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ब्रेक करें, कैंसेरियंस के बारे में जनाब बात करने जा रहे हैं। आमना, कैंसेरियंस में भी दो स्टार्स में बहुत क्यूरियस होते हैं। एक कैंसेरियंस, इनमें क्यूरियोसिटी बहुत पाई जाती है। अक्सर आप कैंसेरियंस के सवाल देखेंगे, व्हेन, वेयर, व्हाई, के बच्चे भी कैंसेरियंस बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे आस्क टू मच क्वेश्चंस कि आप लोग अक्सर फेडअप हो जाते हैं। एक दिन एक माँ का हमें फ़ोन आया था ना कि बच्चा अटेंशन मांगता है, उसका मून स्टार कैंसेरियन था। तो इस वजह से, और एक स्कॉर्पियंस, ये दो लोग बड़े अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हैं, ये बहुत पुलिस में जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जो होते हैं इदारे उनके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई को खोद के निकाल के ले आते हैं। मतलब ये वो ना कब्र से भी सच्चाई ढूंढ लेंगे। इनमें इतनी स्कॉर्पियंस, इनमें इतनी क्यूरियोसिटी पाई जाती है, आप इनके सामने झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि इतनी इनकी सिक्स सेंस शार्प होती है कि आपका झूठ पकड़ लेंगे। तो जो है ये इनमें ये बड़ी वो सेंस पाई जाती है। लेकिन स्कॉर्पियन से जनाब बच के रहें कि वो लोग जान लेते हैं अगर कोई झूठ आप बोलते हैं ना। अच्छा, कैंसेरियंस तो फिर फॉरगिविंग होते हैं, स्कॉर्पियंस तो फॉरगिव भी नहीं करते। वो मैंने सुना है कि बदला, अगर आपका झूठ पकड़ लिया तो उन्होंने फॉरगिव नहीं करना उसको जो है। और कैंसेरियंस का दिल जीतना है मैदे के रास्ते बड़ा आसान है। मुनीरा से दोस्ती करें, कैंसेरियंस का दिल जीते, इतना आसान है उनको विन करना कि आप यूं विन कर सकते हैं। हंसते हंसते जो है ना, मैदे के रास्ते चटकोरे होते हैं, अच्छा लगता है इनको हैंग आउट करना। बाहर हमारे साथ एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हो, किधर से? जी मैं सबा बोल रही हूँ जर्मनी से। ओके,
जी सबा, मुनीरा के लिए कोई रिक्वेस्ट या सामिया के लिए कोई क्वेश्चन? मुनीरा से तो कहें कि वो एक बना के दे मुझे चपली कबाब की रेसिपी अच्छी सी, जो चपली जल्द कबाब। झटपट बन जाए जी। और सामिया से मुझे 2 लोगों के बारे में अगर बता दें, मेरे हस्बैंड के बारे में और मेरी बेटी के बारे में, अगर हो सके तो। बिल्कुल नहीं तो फिर जी, मैं sure, पूछ लूँगी। बिल्कुल। आपने क्या करना है कि मुझे नाम क्या बताया था इनका? मेरा नाम सबा है, मुझे अपने हस्बैंड के बारे अच्छा में पूछना सबा, है और अपनी बेटी के पहले बारे में। हस्बैंड का डालूं डेटा या बेबी का? बेटी का डाल दें। बेटी का? जी, पहले चलिए मुझे बेटी का। डेट ऑफ मेरी बर्थ बेटी का दीजिएगा। नाम कि वो उसका नाम ए से शुरू होता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 2004। 3 दिसंबर 2004। 2004। मुझे खुशी हुई कि कल आपने प्रोग्राम देखा है, क्योंकि हम यही मैं कल कह रही थी कि नई नाम स्क्रीन पे लेना चाहते, प्रिवेसी हमारे लिए भी। मेरा तो काम ऐसा है कि ओथ होता है, तो आप जस्ट हमें फर्स्ट इनिशियल बता दीजिए। अच्छा, इस बच्ची एस का टाइम ऑफ बर्थ क्या है? अभी एक ए है इसका इनिशियल, और इसका टाइम ऑफ बर्थ है, ये इंग्लैंड में पैदा हुई थी, इसका टाइम है शाम को 7 पे। ये इंग्लैंड का टाइम बता रही हैं आप मुझे? इंग्लैंड का सबा, ये इंग्लैंड का टाइम है? जी, ये इंग्लैंड का टाइम है। आप अच्छा, पाकिस्तान में क्या बजे होंगे उस वक्त में, ये अंदाजा करें, अंदाजन पाकिस्तान में क्या बजे होंगे? पाकिस्तान में 5 घंटे आप आगे कर लें ना, उस वक्त सर्दियां थी तो 7, 8, 9, 10, 11, 12:08, मतलब कि वो फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। अगला दिन शुरू 12:08। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं 11:45। फिर सबा, आपका क्वेश्चन क्या है? बस मुझे इसका बताएं कि आगे इसकी मतलब अभी पढ़ रही है तो आगे इसको कौन सी लाइन में जाना चाहिए, और मतलब कि फ्यूचर के लिए इसका कौन से सब्जेक्ट्स ले और कौन सी उसमें जाए, इसके लिए और फिर हस्बैंड पूछना। अच्छा सबा, आज हम आपकी अगर बेटी को कवर कर लेते हैं, ताकि जो है आप अगले कॉलर्स के लिए हम लाइन होल्ड ना रखें। मैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन आपके साथ होती हूँ, तो आप कभी भी मुझे नेक्स्ट सवाल दे सकती हैं। अच्छा जी, बेटी का जो है आपने पूछा लाइन क्या होनी चाहिए, ये बच्ची पढ़ा भी अच्छा सकेगी। अच्छा, दूसरा ये कि जॉब हाउस इस वक्त माशाल्लाह एक्टिव भी है, और नज़र भी आता है कि जो है एक प्रोफेशनलिज्म में इनका सितारा अच्छा जाएगा अपने करियर के अंदर जो है। और जो है थोड़ा सा सिर्फ ये मैं कहना चाहूँगी कि बहुत जल्दी इसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है हालात से, चीज़ों से, वो ज़रा सा इसकी ट्रेनिंग करती रहा करें। लेकिन ये जो टाइम जिसमें अभी है, नवंबर से जो टाइम शुरू हो रहा है, फिर हो सकता है अच्छे रिश्ते भी सामने आ जाएं आपके आगे जो है, और शादी के लिए भी इनका सितारा ठीक है। तो इनकी दोनों तरह से जो लक है ना वो अच्छी चल रही है, कि करियर हाउस भी अच्छा है और इनका स्टडी हाउस भी अच्छा है। लेकिन शादी का फैसला ज़रा सा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि बच्चे का मिजाज मिलता हो या आपकी बेटी को खुद उनका अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है, तो ये बस थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। जी, आई एम श्योर सबा आपको आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और बाकी जो बात है हस्बैंड की रह गई, वो आप कभी कॉल कर सकती हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी दिन सामने हमारे साथ होती है। तो मीनवाइल वी कैन गिव चांस टू अदर पीपल। आप कॉल कर सकते हैं, हमारी लाइंस खुली है। और सामने हम कैंसरियंस पे बात कर रहे थे यार, तो मैं जानना चाहूँगी कि गुस्से का इनका क्या स्ट्रैटेजी? अच्छा, जैसे इनकी बेटी को भी इनके अंदर एंगर बहुत जल्दी आ जाता है, तो एक स्टोन का नाम है, अगर तो बच्चे का नाम एस से शुरू होता है तो उसको कहते हैं पीला पुखराज, और इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन टोपाज, टोपाज भी कहा जाता है, येलो कलर का। वही वेट की कंडीशन है कि 3 कैरेट से लेस नहीं होना चाहिए। ये मेरे हाथ में टोपाज है, शैम्पेन कलर इसे बोलते हैं, येलो कलर भी बोलते हैं। तो ये सस्ता सा स्टोन है, आप उसको पहना दें। उसका टेम्परामेंट जैसे मैं देख रही हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत जल्दी आती है हालात से, लेकिन ये शुक्र है कि करियर में वो बच्ची अच्छी जाएगी। तो हम कहाँ पे बात अभी कर रहे थे, आपने क्या कहा था? हम सामने कैंसरियंस पे भी बात करना चाह रहे थे कि मुझे बताएं कि उनको, आप जिस तरह स्कॉर्पियो की बात हो रही थी कि दे आर वेरी एग्रेसिव व्हेन दे गॉट टू नो दैट यू आर मेसिंग अराउंड, तो कैंसर्स तो आपने बताया फॉरगिविंग होते हैं, राइट? हाँ, कैंसरियंस जल्दी भूल जाते हैं, इतनी जल्दी अपना एंगर, अपना गुस्सा भूलते हैं, फ़ौरन ही सॉरी पे आ जाएंगे। हालांकि मैं उनको समझाती हूँ कई दफ़ा कि देखें बात जो है वो निकल चुकी होती है, थिंक बिफोर यू स्पीक, थोड़ा सा एक टाइम ले लें, थोड़ा सा एक टाइम बाय कर लें, तो वो एंगर कई दफ़ा आपका निकल जाता है। तो ये जो
होते बड़े बेबी से दिल के हैं, बहुत मासूम सितारा है ये बड़ी अरसे तक इनका बेबी जो है ना वो इनके अंदर जिंदा रहता है, वो दिल तो बच्चा है जी, तो वो इनके ऊपर फिट आता है कि बड़ा इनका दिल बेबीज़ की तरह खुश रहता है। और दूसरा ये कि अपने घर से बहुत अटैच होते हैं। कैंसेरियंस अगर आपको हस्बैंड मिल रहा है तो आप किस्मत वाले हैं कि कैंसेरियंस हस्बैंड जो है वो उनको उनकी एंटरटेनमेंट ही उनका घर होता है, उनको अपने घर से इतना प्यार होता है। फैमिली मैन आप कह सकते होते हैं ना। घर में बैठ के टीवी इंजॉय करना, अपने बच्चों को इंजॉय, अच्छा बच्चों के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। जो मर्द होते हैं उनमें भी उतनी ममता होती है जितनी अगर औरत है उसमें बपता जितनी होगी, मतलब ये बेस्ट मदर फादर होते हैं। इसका मतलब है कि जितने कैंसरियन मैन सुन रहे हैं या जिनकी शादियां या फियांसी वगैरह या हस्बैंड्स कैंसर है तो बड़ी एक मजे की। अच्छा जी, तो इसका मतलब है ठीक ये बात करी है ना सामने। जी जनाब। अच्छा उनका कैंसेरियन है। हाँ बस, और मैं पाइसेस। हाँ बस कभी कभी आपको भी प्रॉब्लम आती होगी कि साफ गोई की जो आदत है वो कई दफ़ा दिल दुखाने की हद तक हार्श हो जाती है। भूल भी अब अगला बंदा तो नहीं भूला होता ना, बल्कि उनका तो एक टिपिकल वर्ड है फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा फ्रैंकली स्पीकिंग, आराम से बात करके बड़े प्यार से फ्रैंकली स्पीकिंग। चलो जी बात कर। अच्छा, और दूसरा जैसे कैंसेरियंस, मैंने कल भी हमने बात की थी कि होटलिंग के काम में बड़े अच्छे जा सकते हैं, म्यूजिक के काम में भी बहुत अच्छे जा सकते हैं। उनका फेवरेट या उनका फेवरेबल कलर भी? हाँ फेवरेट, क्योंकि ये चांद इनका रूलिंग लॉर्ड है आमना, तो इनको जो है वाइट, ऑफ वाइट, ब्लू, पानी के जो ठंडे ठंडे शेड्स होते हैं, जो एक्वा कलर्स होते हैं पानी के, वो बहुत सूट करेगा। अच्छा, इनको मैं अक्सर इनकी बीमारियों के लिए जो पकड़ती हूँ, इनको सर का दर्द बहुत तंग करता है, फिर चटखोरे होने की वजह से स्टमक एरिया भी इनको तंग कर सकता है। और सब ख़वातीन को मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे ब्रेस्ट एरिया में अगर कहीं कुछ छोटी सी भी सिस्ट फील हो जाए तो आपने अपने आप को फ़ौरन मॉनिटर कराना है, उसमें कभी आपने लापरवाही नहीं करनी। हर स्टार का एक सेंसिटिव पार्ट होता है, कैंसेरियंस का जो है ये वाला पार्ट उनका सेंसिटिव होता है कि तो वो ज़रूर अपने आप को मॉनिटर कराएं ताकि कोई भी अल्लाह ना करे लिंगर ऑन कोई चीज़ ना हो। बेशक, और मेरे ख्याल से ओवरऑल भी जो भी हमें व्यूवर्स देख रहे हैं वी अप्रिशिएट कि अगर आप अपनी, हम यहाँ से ये मैसेज भी डिलीवर कर रहे होते हैं एक तरह से कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें। और जैसे सामने ने बात की कि कहीं पे कोई आपको गड़बड़ लग रही है तो उसी वक्त डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराएं बिफोर इट्स टू लेट। और दूसरा जो हमने कल भी आपने सवाल किया था कंपैटिबिलिटी जो है, अच्छा ये होता, अच्छा डेज की भी बात हमने की, इनका मंडे जनाब, इनका जो लकीस्ट डे है कैंसेरियंस का मंडे जो है ना वो इनका बेस्ट डे होता है। और ट्यूसडेज को अक्सर मैं कैंसेरियंस का सिर्फ मैं कहती होती हूँ कि अपना सदका, अब बाहर के लोगों के लिए तो मुश्किल है, पाकिस्तान में तो किया जा सकता है कि बकरा या गोश्त का सदका, अगर बड़ा सदका देना है तो आप गोश्त का दे दीजिए। मैं तो बार बार कहती हूँ कि अल्लाह ताला को आपकी नीयत मंजूर है, क्वांटिटी मंजूर नहीं है। हर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता जो है बकरा देना, लेकिन जो दे सकें वो ये वाला है। और बाहर अगर आपके पास बकरे नहीं कर सकते, आप अंडे का सदका कैंसेरियंस दे दें, लेकिन ट्यूसडेज के दिन जो है, मंगल के दिन अपना सदका जो है ना वो दे दिया। क्या बात है जनाब, इतनी प्यारी बात सामया ने की। अगर नहीं दे सकते तो कोई भी आपकी नीयत मैटर करती है, उस नीयत से दें। और ब्रेक लेते हैं जनाब, खाना भी पक रहा है, सामया भी हमारे साथ है, कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पाकिस्तान के पकवान। पाकिस्तान के पकवान में जनाब हमारे किचन से बेहतरीन किस्म का अरोमा, खुशबू और वो जो फ्राई की एक आवाज़ होती है। मुझे याद आया देनी है, मुझे किचन की भी याद आ गया। चलिए आप पहले अपनी बात करें फिर मैं जी मुनीरा बताएं, शेयर करें हमारे साथ। जी चिकन सुप्रीम यानी जो है उसको बैटर फ्राई के साथ मैंने डिश आउट कर दिया है, अभी 2 और हो रहे हैं।
इसके साथ साथ मैंने इसकी जो वाइट सॉस बनाई है जिसमें मैंने थाइम के साथ में फ्लेवर दिया है, जिसमें क्रीम है, बटर है, वो भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, ठीक है। और उसको भी मैं सर्व करूँगी अपने प्लेटर के साथ। तो अभी इसको मैं थोड़ा सी वेजिटेबल थोड़ी सी काट लूँ और उसको प्लेटर के साथ खूबसूरत बनाने के लिए, जब जैसे कि पता है कि असॉर्टेड वेजिटेबल जितनी साथ रखेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। साथ में ऑलिव्स की कटिंग करेंगे। तो अभी इसको हम डिश आउट करना दिखाती हूँ। अभी मैं इसकी सॉस बना के मैंने इसकी रेडी कर ली है। सेकंड में मैं आमना इसको बनाना स्टार्ट करूँगी अपना पपाया एंड एप्पल जूस को। ठीक है मुनीरा, ज़रूर बनाएं और फिर हमें ज़रूर खिलाएं क्योंकि भूख लग रही है। इतने मज़े का खाना और क्या बात है ये तो। हालांकि ना मैं क्या करती हूँ, जब मुनीरा के साथ काम करना होता है मैं घर से कुछ खा लेती हूँ ताकि अगर एक खुशबू से कुछ हुआ तो मुझे काम भूल जाना है। देखिए तभी देखिए अब आप जान गई ना कि कैसे वो नाम हो कि ये नहीं, मैं तुम दोनों की मोहब्बत से भी जल रही हूँ, ऐसे ना कहो, ये बात नहीं है। नहीं सामिया, मैं आपसे भी इतनी इक्वली मोहब्बत है, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन उसे सामिया कहोगी मैं मान जाऊंगी। चलो तुम अभी कह दो मुझे। सामिया और मुनीरा हमारे साथ है, तो आप कॉल्स कर सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पे आप नंबर चल रहा होगा तो वो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं। हमारा एक था कि हमने एक टिप देनी है। हाँ, टिप सामिया से। अच्छा, बड़ी ये आजमूदा टिप है, ये यकीन कीजिए, और मेरा इस पे बहुत बिलीव है, इत्तेकाद है कि मैं यार सामिया, मेरे ख्याल से टिप रोक ले, कॉलर है। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, किधर से? ज़किया बात कर रही, लंदन से। नाम प्लीज रिपीट कीजिएगा। ज़किया लंदन जी ज़किया, एंजॉय करिए पाकिस्तान के पकवान। जी बहुत ज्यादा मेरा पसंदीदा फेवरेट प्रोग्राम है, और साथ सामिया जी भी है, तो एक टिकट में दो मजे हैं। क्या बात है, ये आपका प्यार है। अच्छा, कोई सवाल सामिया जी के लिए? जी मेरी डेट 3 मार्च 1970। जी रिपीट करो जरा, प्लीज रिपीट कीजिएगा। ज़किया 3 मार्च 1970। 3 मार्च 1970। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है? जी। अच्छा ज़किया पाकिस्तान में पैदा हुई थी? जी पाकिस्तान में पैदा हुई थी। अच्छा ज़किया बहन बताएं क्या सवाल है? जी मैं घर लेना चाह रही हूँ, तो प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो क्या है मेरे लिए कोई ये पूछना चाह रही हूँ। ज़किया दोबारा बताएं। घर लेना चाह रही है? अच्छा, घर लेना चाह रही हैं। अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह ने ये खुशी आपको देनी है, और टाइम शुरू है, उन मालिक ने कहना है। और जो मैं टिप देने वाली थी ज़किया, उसको भी आपने गौर से सुनना है, वो घर चेंज करने के मुतल्लिक ही टिप है। आप देखिए अल्लाह पाक ने कैसा रेलेवेंट कर दिया आपके साथ, कैसे वक्त अल्लाह ने आपको बिल्कुल घर देना है। आपकी दुआएं बड़ी कबूल होंगी, इस वक्त पे मांगी हुई दुआओं पे अपना जोर बढ़ाएं। घर आपको इसी साल अल्लाह पाक ने इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा मिल जाना है अल्लाह के फजल से। अच्छा, जो मेरी टिप थी वो भी इसी तरह की थी आमना। थैंक यू सो मच ज़किया जी। जनाब हाँ, अच्छा कि मैं भूल गई थैंक यू बोलना। ज़किया, जब आप घर बदलेंगी, और जो भी घर बदले, अल्लाह पाक हर एक को अपनी छत की खुशी दे, अल्लाह पाक हर किसी को छत दे, सबसे बड़ी बात जो है। और उसमें आपने कभी आपको लगे कि तंगदस्ती आ रही है, क्योंकि याद रखें किचन की जो बरकत है ना, उसी से घर का औरा चल रहा है। आपके किचन में अगर बरकत है, तभी कहती है कि दस्तरखान को उस पर कंजूसी ना कीजिए, लोगों को इनवाइट बल्कि कीजिए, और लोगों के लिए वेलकमिंग होइए, क्योंकि इससे किचन में आपकी ज़िंदगी में बरकत बढ़ती चली जाएगी। तो वो एक टिप ऐसी है कि जब आप घर बदलेंगी तो आपने सामान शिफ्ट करने से पहले उस घर के किचन में हस्बे तौफीक ग्रॉसरी, आटा, चीनी, चावल, जो भी आप लेना चाहें, जो आपने एक चीज़ करनी है कि एक शहद की बोतल और एक पानी की बोतल, एक शहद की बोतल और एक पानी की बोतल आपने वो साथ ज़रा लेना है, और आप उस किचन में ओवरनाइट उस सामान को रख दें। शिफ्ट होने से, सामान को शिफ्ट करने से पहले उस सामान को किसी को खैरात कर दीजिए, किसी भी जगह किसी भी डिज़र्विंग इंसान को वो खैरात कर दें। आपके किचन के चीज़ों में, किचन के चूल्हे में अल्लाह पाक बरकत रखेगा, कभी तंगदस्ती आपको तंग नहीं करेगी। और इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि कहीं तंगदस्ती आ रही है आप इसको रिपीट करें। ग्रॉसरी हस्बे तौफीक, जो एक चीज़ याद रखने वाली है वो ये है, या शहद की बोतल या पानी की बोतल, दो चीज़ें, दोनों। ओके, या नहीं है, दोनों। दोनों, हाँ,
तो छोटी सी पानी की बोतल पे रख दें, एक शहद की बोतल, और ग्रॉसरी हस्बे तौफीक। तो ये मेरी इस हफ्ते की टिप होगी। क्या बात है जनाब, नोट कर लिया होगा आपने। और मेरे ख्याल से मुनीरा बताएं कि रेसिपी कहाँ तक पहुँची है ताकि हम रेसिपी कार्ड भी चला दें। आप देख सकते हैं मैंने इसको खाली सॉस के साथ अभी सर्व किया है, और अभी जैसे कि राइस के साथ मैंने इसका प्लेटर बनाना, तो वो भी आपको बताऊंगी। जब आपने सॉस के साथ सर्व करना है तो कोशिश करें सॉस का पोर्शन साइड पे हो, ऊपर आप ऑलिव्स के साथ इसकी गार्निश करें, और जो आपका चिकन सुप्रीम है आप इसको साइड पर रखें ताकि इसको कट करके इसको खाया जाए। अगर आपने इसको कटिंग करके तो आप इसके पीसेस रखना चाहते हैं तो फिर आप इसकी पीसेस कट करके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, अपने कट करने, और सॉस को अपने साइड पर रखना है ताकि जिसने ले अपने प्रपोर्शन के हिसाब से उसकी चीज़ को निकालें ताकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। मुनीरा जी अगर ये रेडी हो गया तो इसका रेसिपी कार्ड चला दिया हाँ जाए? बिल्कुल, रेसिपी आप जी जनाब, चिकन सुप्रीम का रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा, अब आप नोट कर सकते हैं, नोट करें और हमें फीडबैक भी दें। थैंक यू। श्योर कि आपने नोट कर लिया होगा रेसिपी कार्ड। तो चलते हैं सामिया की तरफ। सामिया जी आप कुछ बता रही थी ये जो सदके वाली बात, तो मैं ये भी क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि अगर कुछ लोग नहीं शिफ्ट हो रहे अभी और वो ऑलरेडी चाह रहे हैं कि किचन में बरकत का सिलसिला हो जाए, तो वो भी सेम बिल्कुल कर सकते हैं आप। ओवरनाइट आपने उसको किचन में छोड़ना है। मेरी एक आदत है कि मैं हर 2 महीने के बाद इसे रिपीट करती हूँ। ओके, ओवरनाइट शहद और पानी की बोतल विद ग्रोसरी जितनी आपने किसी को देनी है, ऑलराइट, उस ग्रोसरी के साथ ये 2 चीज़ें बस, क्योंकि किसी के जहन में ये नहीं ना आ सकता कि शहद भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, तो बस वो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आप उसको ओवरनाइट छोड़िए, अगली सुबह उसको खैरात कर दीजिए। आप देखेंगे कैसे चीज़ों में अल्लाह पाक उन्हीं वसाइल में बरकत डाल देंगे। ऐसे ऐसे मैंने अल्लाह के मुंह से देखे। आपको पता है हमारे साथ एक और कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रहे हैं, किधर से? जी इफ्तिखार अहमद बोल रहे हैं जी, मैनचेस्टर से। क्या हाल है इफ्तिखार साहब? अल्लाह का करम है जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, आपका प्यार है, एंजॉय करें आप। बहुत 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 ज्यादा। मेरी वाइफ तो हर रोज आपका प्रोग्राम देखती है, और स्पेशल सामिया की तो बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू सो मच। मेरा सलाम कहिएगा उन्हें, बहुत प्यार भी दीजिएगा उनको। अच्छा जी, बिल्कुल वो टीवी के सामने सुन रही हैं। चलें जी, आदाब। आप कैसी हैं बहन? उनको बात करने देना, आप उन्हें भी बोलने दें। 1 मिनट। अच्छा मेरी आप डेट ऑफ बर्थ ले लें, फिर उससे बात कर लें। चलें ठीक है। 07 1 सेकेंड जी। ओके 07 7 जनवरी 59। 7 जनवरी 1959। जी जी 59। ओके 1959। और आप पाकिस्तान में भाई पैदा हुए इफ्तिखार साहब? पाकिस्तान में पैदा हुए थे जी, रावलपिंडी में। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि आपका सवाल क्या है, फिर मैं जवाब आपकी बेगम को देना है मैंने। बहुत अच्छा। मेरा सवाल यह है कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, बड़ी ट्राई कर रहा हूँ, कोई नहीं हो रहा है, और दूसरा अगर पार्टनरशिप कर लूँ तो वो कैसी रहेगी, बस यही है मेरा सवाल। ओके जी, बस जवाब मैंने आपका ढूंढ लिया है, और अब बेगम साहबा को दें ताकि मैं मिसेस इफ्तिखार को बताऊंगी आपको क्या करना है। 1 मिनट में देता हूँ। जी मिसेस इफ्तिखार कैसी हैं? जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं सामिया? अरे प्यार करती हैं तो बात भी तो करें ना, आप छुप के बैठ गई हैं। नहीं वो खुद, मैंने कहा आप खुद बात करें, मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। कैसी हैं आप? वाह 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 वाह। क्या नाश्ते में क्या खिलाने लगी है मियाँ को? अंडा और ब्रेड। अच्छा अच्छा इफ्तिखार साहब, आपके लिए मेरा जवाब ये है कि आपको बिजनेस अकेले सूट ही नहीं करना, आपको लाजमी पार्टनरशिप करनी पड़नी है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है इफ्तिखार, के पार्टनरशिप में कोई ग्रे एरियाज नहीं होने चाहिए, हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, क्योंकि आप पार्टनरशिप से ही आपकी लक ने चलना है। तो आप बिल्कुल पार्टनरशिप के साथ काम शुरू करें अल्लाह के फजल से। और अगर पहन सकें तो फ़िरोज़ा बड़ा सस्ता सा स्टोन है, ब्लू से कलर का होता है, फ़िरोज़ा पहनिए।
या अल्लाह हो या समियों का इसमें आज़म पढ़ते रहा करें, खुला पढ़ते रहा करें। और अगर वहाँ कर सकें तो पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़ आप लोग मस्जिद में भी भेज सकते होते हैं। वहाँ पे मुझे जो तरीका पता है कि आप किसी भी मॉस्क में भेज सकते हैं, जलेबी, जर्दा, लड्डू, कोई भी चीज़ बना के। इतनी प्यारी सी बेगम है, लगता है खूब उनको किचन के काम मज़े के आते हैं। और जर्दा तो खैर मुनीरा ने सिखा ही दिया होगा बनाना। हाँ बिल्कुल सिखा दिया है। जी, और अगर जर्दा मैं आपने सो भी भेजना गया है तो और पार्टनरशिप से बिस्मिल्लाह करें, इफ्तिखार अपने काम की। अल्लाह पाक अब आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पीछे आप एक सरसती के फेज से गुजरे, इसलिए कुछ मायूसियाँ आपको देखनी पड़ी। जी थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब, आपका प्यार है, इसी तरह हमें कॉल्स करते रहे। और जिसका कोई इंग्रेडिएंट कभी मिस हो भी जाता है तो वो फॉलो अप ले सकते हैं इंटरनेट पे, फेसबुक, यूट्यूब। तो अब लेते हैं जनाब ब्रेक, बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में ब्रेक, इवन खाते हुए भी आपको ब्रेक चाहिए होती है जनाब, जब बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, कहीं नहीं जाना, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। और अब ये हमारे फेवरेट सेगमेंट इस लिहाज से है कि खाना तैयार हो जाता है, प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतरीन किस्म की मुनीरा कर देती हैं। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं मुनीरा कोई मेरे ख्याल से ड्रिंक रेडी कर रही हैं। जी ये बनाने लगे हैं इसको पपाया एंड एप्पल जूस। सिंपल अपने पपाया को लेके कट करके रख लें। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें आइस की जगह जो मैंने फ्रूट काटा है वो उसको मैं ओवरनाइट रख देती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से जम जाता है। उसमें फिर ये होता है कि मैं जूस के साथ जब मिक्स करती हूँ तो एक नेचुरल तरीके से ठंडा होता है, स्लश टाइप बन जाएगा। तो ये नहीं, अगर हम बर्फ़ ऐड करेंगे तो फिर ये स्लश की तरह हो जाएगा। अच्छा। अगर आप इसको इटसेल्फ अपने ही फ्रूट में करेंगे तो फिर ये ठंडा होगा और बहुत अच्छा एक नेचुरल सा इसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, और पपाया पेट के लिए इतनी जबरदस्त चीज है। पपाया के लिए भी, स्किन के इसके मास्क होते हैं, पपाया मास्क। और पपाया के तो बड़े फायदे, जितना ये एक पपाया जो वेस्ट उसकी जो वेस्टिंग है मैं तो उसको भी हमेशा ब्लेंड करके रख लेती हूँ, उसकी पेस्ट बना के। जब कभी आपने बीफ बनाना हो तो आप यकीन करें कि आप उसको हल्का सा लगा के रख लेंगे अपने मैरिनेशन के अंदर तो बहुत अच्छा है। और तो और अगर आप चाहते हैं इसका मास्क बनाना तो उसके लिए कि आप इसको डायरेक्ट फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यार मुनीरा, ये पपाया और पपी ड्रिंक का रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा जनाब, अब आप नोट कर लें और इसको ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज समर टाइम यू नीड टू कूल डाउन। तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप श्योर आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि देखें जनाब ये सारी रेसिपीज़ जो मुनीरा प्लान करती हैं और जो मील्स बनाती है प्रेजेंटेशन के साथ, ये बेहतरीन किस्म का इंतज़ाम हमारी पेट पूजा के लिए जो हो रहा होता है, क्या ही बात है। और हमारे साथ यहाँ पे कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन बात कर रही हैं, किधर से? मैं नाहिद बात कर रही हूँ, यूके नोटिंगहम से। नाहिद, नाहिद कैसी हैं आप? प्रोग्राम एंजॉय कर रही हैं हमारा? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुबह अभी मैं नीचे आई हूँ तो आके आपका प्रोग्राम ही लगाया पहले। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। और आपने जो सानिया जी को साथ बुलाया है, ये तो इस प्रोग्राम पे सोने पे सुहागा हो गया है। तड़का लगा दिया हमने पाकिस्तान के पकवान में। कोई क्वेश्चन है नाहिद आपका? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है तड़के वाली जी, बिल्कुल। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सानिया जी के लिए इसको लफ्ज़ तो यूज़ करना, लेकिन माशाल्लाह मैं तो गोल्ड कहूँगी, सोने पे सुहागा कहूँगी। और बहुत शुक्रिया कि मुझे जी, आप मेरी बहुत ही फेवरेट
आप तो मुझे प्रेजेंटर लगती हैं। हाँ जी, माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी बहुत प्यार है आप अच्छी लोगों Thank का। you so much. दिल बड़ा कर दिया आपने मेरा, यकीन करें कभी कभी मोराल डाउन Thank you होता है so ना much, ही, नहीं, आपने thank you बिल्कुल so जो है ना वो खुश कर दिया मुझे। बिल्कुल। और मेरे हाल से ये जो एक कनेक्शन जो आप हमारे साथ बरकरार रखते हैं ना, इसी की तो बात हो रही होती है। आप लोगों का प्यार होता है और हमारा प्यार ये होता है कि जी मुनीरा इतने मज़े मज़े के खाने आपको सिखा रही होती है। साम्या वो बात जिस तरह हम कर रहे थे कि मुनीरा आपके पेट को खुश करी और साम्या जो है हमारी क्यूरियोसिटीज़ और ब्रेन को काउंसलिंग कर रही हैं, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया 92 ने। इसके लिए हमें थैंक यू करना चाहिए 92 का, पाकिस्तान के पकवान का, और मुझे थैंक यू करना चाहिए साम्या का। अच्छा, कि खत्म हो उन्होंने गया? ऑनर इतना ऑनर किया है कि वो हमारे साथ होती हैं, फैसिलिटेट कर रही होती हैं जनाब। और मुनीरा, और रिक्वेस्ट का हम आपकी वेट करते रहते हैं कि जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा फिर अगले दिन का जो प्रोग्राम होता है वो मद्देनज़र रख के हम उसी पे प्लान करते हैं जनाब कि क्या क्या रिक्वेस्ट होती हैं। और फिर मुनीरा की क्या ही बात है, मुनीरा एक दिन नहीं, 2 नहीं, 3-4 डिशेस सिखा देती हैं इतने कम वक्त में। ये भी बड़ा एक आर्ट है, और साथ साथ टिप्स भी दे रही होती है। अब तो साम्या ने भी आज कितनी अच्छी टिप दी है अपने जनाब। अपने डोमेन की टिप्स दे रहे होते हैं ना। हाँ, साम्या ने भी आज इतनी अच्छी टिप दी है। और मेरे ख्याल से साम्या आपने तो बड़ी यूनिवर्सल सी टिप दी है, दैट हाउ टू किचन में रिस्क की बरकत के लिए, ये बहुत प्यारी बात बताई है। तो मेरे ख्याल से सदका तो वैसे भी कर देना चाहिए हर बल्कि मेरा ख्याल है आमना, जो टिप्स होती हैं बेसिकली ये आपका तजर्बा होता है जो आपके ऊपर अप्लाई होता है, आप वो शेयर करते हैं। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ शेयर करें, बल्कि सदका जारिया है कि आपकी बताई हुई टिप से अगर किसी को फ़ायदा पहुंचेगा तो सवाब में आप भी शामिल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। इसी तरह आपने भी हमारे साथ शेयर करना अपनी कुकिंग एक्सपीरियंस या कोई भी स्टार्स को रिलेटेड है। वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक। यहाँ पे हम लेंगे आपसे इजाज़त, दुआओं का कनेक्शन बरकरार रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।